बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में रहते हुए तरह तरह के मसाइल से इंसान को गुजरना पड़ता है, जिससे वो मायूस हो जाता है। मायूसी क्या है? कोई एक काम है, उसके बारे में सोचना है तो ज़हन में बार बार ये ख्याल आना कि पता नहीं ये होगा नहीं, ये मेरी किस्मत में है कि नहीं, या मैं ऐसा कर सकूंगा नहीं। तरह तरह के जो ख्यालात हैं, बंदा मायूसी का शिकार हो जाता है। मायूसी के लिए इंग्लिश में लफ्ज बोला जाता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन भी यही है कि बार बार इस तरह के ख्यालों से गुजरते रहना और फिर सुस्ती का शिकार हो जाना। हालांकि एक बंदा मोमिन, बंदा मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना हो, कभी वो मायूस ना हो। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान मजीद में फरमाता है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत है किन के लिए? अल्लाह की रहमत मुसलमानों के लिए है, मोमिनीन के लिए, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेते हैं, जो अल्लाह के दर पे आ जाते हैं, जो अल्लाह की बंदगी को अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। ये अल्लाह की रहमत फिर उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा, कोई बंदी, मतलब मेरा कहने का कि कोई इंसान हो, मर्द हो या औरत हो, वो अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह की तरफ आ जाए, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो मायूस हो जाए, उस पर मायूसी तारी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अब तमाम मसाइल जिनको आप समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, और आपने सर दर्द लेकर बैठे हैं, आप बड़े डिप्रेशन का शिकार हो गए, इतनी इतनी गोलियां खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप ये सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। आपका क्या काम है? आप अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लें, अल्लाह की तरफ आ जाएं, आप नमाजों की पाबंदी करें, आप कुरान मजीद की तिलावत करें, और सिर्फ तिलावत नहीं करें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़िए। कुरान मजीद की बेहतरीन तफासीर, मेरी एक वीडियो इस पर मौजूद है, बेहतरीन तफासीर लेकर पढ़िए, आपको समझ आए कि कुरान मजीद में क्या क्या अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। तो मुसलमानों के लिए डिप्रेशन का शिकार होना ये कोई बात अच्छी नहीं है। मगरिब में ये चीज सबसे ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है कि लोग रोज बरोज जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जर्मनी में एक बड़ी देर पहले पाकिस्तानी फिजियोथेरापिस्ट थे, डॉक्टर थे, उन्होंने एक सेमिनार करवाया था जिसका मौजू ही डिप्रेशन था, और वो डिप्रेशन के जो मरीज हैं, मेडिसिन के अलावा उनको किस तरीके से सही किया जा सकता है। उस डॉक्टर ने एक मकाला लिखा जिसमें उसने बड़ी खूबसूरत बात की। कहता है कि मैंने तजर्बे के लिए एक ग्रुप बनाया, जो डिप्रेशन के मरीज थे, एक ग्रुप बनाया। तो मैंने क्या किया, दिन में 3, 4, 5 मरतबा ना उनका मुंह धुलाया, मुंह पर पानी के छींटे फेंके, कतरे फेंके, 5 मरतबा तकरीबन ये अमल किया। तो मैंने देखा ये अमल करने के बाद उनका जो डिप्रेशन का मामला था वो कम हो गया। फिर मैंने एक और ग्रुप बनाया, मैंने उनको उनके रोजाना 5 मरतबा पाँव धुलाए। कहते जब मैं उनके पाँव में पानी डाल देता था, 3, 4, 5 मरतबा ऐसा करता था ना, जब मैंने उनके पाँव धुलाए तो उनकी बीमारी भी काफी हद तक कम हो गई। मैं हैरान रह गया कि ऐसा क्या मामला है। फिर उसने जो नतीजा निकाला वो ये नतीजा निकाला कि मुसलमानों में डिप्रेशन जो है, मायूसी जो है, वो कम पाई जाती है। इस वजह से मुसलमान रोजाना जो है 5 मरतबा अपना मुंह धोते हैं, यानी 5 मरतबा वो वुजू करते हैं। अब अगर ये इस हिकमत को भी आप लीजिए कि आप अगर डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, मायूसी से दूर रहना चाहते हैं, 5 मरतबा वुजू कीजिए, 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाइए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, अल्लाह की बारगाह में क़याम, रुकू, सजदा कीजिए, तशहुद के बाद हाथ उठाकर दुआ कीजिए। कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आज जो आप बड़ी मेडिसिन खा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है, तरह तरह के जो वसवसे हैं, आपकी इन सब से जान छूट जाएगी। वुजू कीजिए, इसके फवाइद और हिकमतें जानिए, और अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अल्लाह इंशाअल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह की रहमत से मायूस मुसलमान नहीं हुआ करता। अल्लाह की रहमत है ही मुसलमानों, ईमान वालों के लिए है। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तो आप कतन मायूस ना हो, बस बिस्मिल्लाह कीजिए, वुजू कीजिए, खुश रहिए, नमाजें अदा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए।